हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ओके, तो देखो अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, है ना। और उसमें हमने गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डैनियल सेल के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। देखो तो अब सर फर्क क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। बेसिकली हमें इसमें दो टाइप के सेल पढ़ने हैं, है ना। तो हम अ, देखो इस चीज़ में हम जो पढ़ेंगे, अब देखो क्या मतलब है थोड़ा सा, अगर देखो ये जो आपका लेक्चर है, पहली बात ये समझ लो कि ये जो आपका लेक्चर है एकदम ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, और इसको आपका बढ़िया सा जो नोट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। समझना, इस चैप्टर को अच्छे समझना, मतलब इस टॉपिक को आप अच्छे समझोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है ना। ओके, देखो तो हमने कहा कि सर अब हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियोस में ये देखा कि किस तरीके से कोई भी रिएक्शन, अभी तक हम जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि वहाँ पे हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन होता था जो वो स्पॉन्टेनियस होता था ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली खुद से, है ना। हमें ऐसा नहीं कि हमें बाहर से हमें कोई एनर्जी देनी पड़ी, नहीं नहीं, जैसे ही वो कांटेक्ट में है वैसे ही रिएक्शन होने लगे। तो ऐसे रिएक्शन को हमने क्या दिया, क्या स्पॉन्टेनियस। और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू हमें एनर्जी मिलती थी, है ना। और फिर हम उस एनर्जी को एज अ करंट की तरह हम क्या करते थे, यूज करते थे। बट अब क्या हुआ, मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हमारे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे, है ना, या फिर हमारे कुछ रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे होंगे जो स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे। मेरी बात समझो। तो अब स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे मतलब वो खुद से तो नहीं होंगे। स्पॉन्टेनियस नहीं होने का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो खुद से ना हो। तो अगर खुद से नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें बाहर से कोई एक मतलब हमें किसी सोर्स से जो है हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जैसे ही हमने एनर्जी उस रिएक्शन में हमने दिया, है ना, हमने उस केमिकल में हमने जैसे ही बाहर से हमने कोई एनर्जी दी वैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो यानी कि देखो, मतलब देखो हमने ऐसा किया कि उस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए, होने के लिए, है ना, कि वो रिएक्शन हो, एग्जैक्टली हो, वो चले, उसके आयन्स इधर से उधर मूव करें। तो हमने उसको ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, हमने बाहर से एनर्जी दी। एनर्जी देने का मतलब कि हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। तो अब इस बेसिस पे देखो, अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का क्या मतलब है, हम बाहर से क्या कर दिए हमने एक, अभी हम सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, बट पहले ऐसे बेसिक सी बातें समझो। तो हमने कहा कि सर हमें एक ऐसा अरेंजमेंट कराना है, हमें हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है ना, हमें एक ऐसी डिवाइस बनानी है जिसमें क्या करें कि आयंस को मूव कराने के लिए, भाई रिएक्शन नहीं होने का मतलब क्या है कि आयंस मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें आयंस को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ा, हमें उसके अंदर एनर्जी देनी पड़ी। और जैसे एनर्जी आई, है ना, वैसे ही हमारा जो आयंस है वो मूव करने लगा। और इस प्रोसेस के थ्रू जो भी हमें डिवाइस मिला, उसी डिवाइस को हमने कह दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो प्रोसेस हुआ, हमने बाहर से एनर्जी लेकर के हमने आयंस को मूव कराया, और इस पूरे प्रोसेस को हमने कह दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस, जो भी आप जैसे भी आप प्रोनाउंस कर लो। ओके, तो इतनी सी आपको बात समझ में आ गई कि वहां पे अभी हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो हम जो सेल पढ़ते थे, है ना, हम जो डैनियल सेल पढ़ते थे, हम जो गैल्वेनिक सेल पढ़ते थे, उसमें हमें एनर्जी खुद ब खुद मिलती थी। भाई ले लो, स्पॉन्टेनियस है, ले लो एनर्जी ले लो। ठीक है, बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें अगर रिएक्शन कराना है तो हमें यहाँ से बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो पहले बेसिक सा ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। ओके, तो हेडिंग लगा लिया आप, हेडिंग आप लगा लो। एक बढ़िया सा नोट्स भी आपको मिल जाएगा, चीज़ों को समझते भी चलो यहाँ से। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो यहाँ से, बट कोई बात नहीं, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो पीडीएफ, जाकर के वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या कमेंट बॉक्स से आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलो देखो समझते हैं। ओके, तो आपने हेडिंग लगा ली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो तो हमने कहा कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जैक्टली क्या है, हम क्या कर रहे हैं। हम जो है अपने, मतलब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस होने का के लिए हमने क्या किया, हमें सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने कितने टाइप के, क्या क्या कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारे होते हैं। तो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, ठीक है। और हमने जब उसको किसी कंटेनर में रखा तो हमने ये देखा कि भाई वो तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा है ना।
उसके जो आयंस हैं वो मूव कर ही नहीं रहे, तो हमने क्या किया, हमने बाहर से एक एनर्जी यानी कि हमने बाहर से उसमें उसके अंदर हमने एक करंट फ्लो कराया, तो जिसकी वजह से उसके देखो जो आयंस हैं वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए। ब्रेक होने का मतलब है कि वो डिकम्पोज हो गए। तो क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा क्या हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है ना, किसकी वजह से, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या बाई पासिंग एनर्जी। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या दिया, क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो आपको डिवाइस मिली, आपने इसको कह दिया क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई? तो इसको हम लिख लेते हैं। देखो सेम वही चीज़ है, वही चीज़ मैंने आपको बताया ना, डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब क्या करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ देना, ब्रेक कर देना ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज करंट। अगर आप करंट फ्लो कराओ तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये ध्यान रखनी है आपको कि थ्रू एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। देखो हम क्रिस्टल स्टेट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्रिस्टल स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। क्रिस्टल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो होती, क्योंकि उसके आयंस मूव नहीं करते। तो भाई जब आयंस जब मूव नहीं करेगा, जब चार्जेस जब मूव नहीं करेंगे, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि नहीं मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है ना, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपने कहा कि इलेक्ट्रो जो लिसिस होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होना चाहिए, वो या तो एक्वा सॉल्यूशन का वो या तो एक्वा सॉल्यूशन आप लोगे या फिर आप मोल्टेन स्टेट लोगे। मोल्टेन मतलब पिघली व्यवस्था कह सकते हैं, है ना। जैसे जो आपका, जैसे कोई लोहे की रॉड, आप उसको इतना गर्म करो कि वो क्या हो जाए, वो मेल्ट हो जाए, तो उस स्टेट को हम कहते हैं मोल्टेन स्टेट। क्लियर है, मोल्टेन स्टेट में वाटर की अमाउंट एकदम नेग्लेजिबल होती है। यहाँ पे देखो फर्क है, समझना। अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपने मैकेनिज्म में ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये पूछता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि या तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए वो या तो एक्वा सॉल्यूशन के साथ होना चाहिए या मोल्टेन स्टेट के साथ होना चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और भी फर्क है। एक्वा सॉल्यूशन का होने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर एक्वा सॉल्यूशन में है, तो वो उसके उस समय उस कंडीशन में उसके आयंस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें वो अपने कंप्लीट आयंस में क्या हो गया, टूट गया है। बात समझना। अगर आपने एक्वा सॉल्यूशन ले लिया तो आपने कहा कि सर हमारा उसमें जो आयन है वो कंप्लीटली क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया है। मोल्टेन स्टेट में है मतलब कि उसके आयंस अभी भी बंधे हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब भाई देखो वाटर है ही नहीं, है ना। वाटर ही तो क्या करता है, आयंस को ब्रेक मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पर फैक्ट है ना। अच्छा, फिर हमने कहा कि ये चीज़ अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का हम जो काम हम जिस ऑपरेटर्स में हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिस ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए, उसी ऑपरेटर्स को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह दिया। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, तो सिंपल सी बात है, जैसे आपने कहा कि मेरे पास मान लो कोई एक ग्लास की बीकर थी, है ना, ग्लास थी या बीकर था, कोई भी एक ग्लास बीकर था, और इसमें देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना है, हमें इसमें किसी सॉल्यूशन को रखना है। ठीक है, तो मान लो हमने इसमें कोई एक सॉल्यूशन ले लिया, कोई भी एक हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। क्या ले लिया हमने, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करेंगे, हम अपने दो मेटल के रॉड को क्या करेंगे, इमर्ज कर देंगे। ठीक है, दो मेटल के रॉड को क्या कर दिया हमने, इमर्ज कर दिया। ओके, अच्छा, अब हमने ये देखा कि अब भाई यहाँ पे अब कोई आयन तो ऐसे फ्लो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वो मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं, एकदम न्यूट्रल, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा ये नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमने कहा कि ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, इसके अगर हमें आयंस को अगर मूव कराना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं कि हम इसके इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बात समझना ध्यान से, यहाँ से बात समझना, ठीक है, नहीं समझोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ा वाला कन्फ्यूजन होगा। तो आपने कहा सर हम यहाँ से क्या कर दिया, हमने इन इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी से, किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। देखो ध्यान समझना, आपने कहा कि आपने जिस इलेक्ट्रोड को, बात समझे मेरी, आपने जिस भी इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से ऐड किया है, कनेक्ट किया है, ठीक है ना, हमने उसे कह दिया एनोड। एकदम कंफ्यूजन मत रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले में जस्ट अपोजिट था, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझो, आपने कहा कि सर अगर हमने इस वाले इलेक्ट्रोड को, है ना, अगर हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हमने ऐड किया है, तो हम इसको कहेंगे क्या, हम इसे कहेंगे एनोड। ये हमारा रॉड क्या है, एक्ट करेगा एज ए एनोड की तरह। और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हम जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, हम उसे कहेंगे कैथोड। इतनी बात बताओ पहले, क्लियर है। वहां पर देखो हमें बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, भाई मेरी बात समझना, वहां पर हमें बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। वहां पर
क्योंकि बेसिकली वहाँ पे हमारा जो रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता था, बट यहाँ पर ये तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रोड जो आयंस हैं वो रुके हुए थे, फ्लो ही नहीं कर रहे थे। तो क्या किया हमने, चलो ठीक है भाई नहीं फ्लो करोगे, लो चार्ज लो, ठीक है अब तो फ्लो करोगे। क्लियर है ना ये बात, ठीक है ना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। तो यहाँ पर आप ये थोड़ी सी चीज़ें लिख दो क्या, कि हमने बैटरी के प्लस टर्मिनल को जिस इलेक्ट्रोड से, भाई ये दोनों ही इलेक्ट्रोड हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड से हमने कनेक्ट किया वो हमारा इलेक्ट्रोड कहलाएगा एनोड, और जिस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमने जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया उस टर्मिनल को हम लोग कहेंगे कैथोड। क्लियर है। तो एनोड का मतलब आपको इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का मतलब क्या लेना है, पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड का मतलब क्या लेना है भाई, निगेटिव टर्मिनल। एकदम कंफ्यूजन मत रखना। एनोड का मतलब देखो, आप बैटरी पर जब पढ़ते थे तो आप यही एग्जैक्टली आप यही जानते थे, ठीक है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड निगेटिव टर्मिनल, है ना। ये सब सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब आप बैटरी के बारे में जानते थे, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास जब आप 11th में थे, तो आप क्या जानते थे, आप यही तो जानते, आप यही तो कहते थे सर एनोड को हम पॉजिटिव कहते हैं, कैथोड को हम निगेटिव कहते हैं। कब, जब आप जैसे आप देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करो, देखो एक थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो देखो हम बता रहे हैं ना, ये जो जैसे कि मेरी बात समझना, ध्यान समझना, यहाँ से थोड़ा सी फैक्ट बातें समझ लो। जैसे कि आपके मोबाइल में जो बैटरी है तो हम लोग उसको कहते हैं लिथियम आयन बैटरी। क्या कहते हैं, लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। तो अगर आपके मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, बात समझना ध्यान से, आपकी मोबाइल का बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, आपने बहुत गेम खेला, बहुत आपने वीडियोस देख लिए, ठीक है ना, ठीक है, तो आपकी मोबाइल की बैटरी हो गई डाउन, और आपने जैसे ही उस बैटरी को चार्ज में लगाया, बात समझ गए, आपने उस बैटरी को जैसे ही चार्ज में लगाया तो क्या किया आपने उस बैटरी में कॉन्टिन्यूसली अमाउंट में आपने क्या किया, चार्ज को ट्रांसफर करने लगे। तो उस केस में आपकी वो जो बैटरी कहलाएगी वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाएगी। अब थोड़ी सी बात क्लियर होगी। अच्छा, फिर आपने कहा सर मेरा तो मोबाइल जो है, मेरे मोबाइल की जो बैटरी वो मस्त एकदम फुल चार्ज हो गई। अब सर मेरे को जो है वो मस्त एक बढ़िया सा गेम डाउनलोड है, गेम ही खेलोगे और क्या करोगे, वीडियो देखोगे, नहीं चलो ठीक है आपकी मर्जी। तो आपने कहा सर अब मेरी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो गई, अब हम अपनी बैटरी का यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन को चलाने में, बढ़िया चल रहा है। तो उस केस में आपकी वो जो बैटरी होगी वो या तो एक वोल्टिक सेल होगी, है ना, समझ गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी। तो हम एज उसको रिवर्स ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें चार्ज करना है तो हमें उसको बाहर से करंट देना पड़ेगा। करंट देने का मतलब क्या है कि भाई ये इसके जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो अब इनएक्टिव फॉर्म में आ गए, है ना, कोई भी इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए आपकी बैटरी जो है वो आपकी मोबाइल जो है वो ऑपरेट करना बंद कर दी। अब जैसे ही आपने अपने बैटरी को चार्ज किया, चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, वही सारे हम यहाँ पे प्रोसेस समझने वाले हैं। आ रही मेरी पास में ना, तो बढ़िया सा आपको नोट्स मिलेगा, यहाँ पे चीज़ों को आप समझ लो, वहाँ से जाकर के आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो ये बेसिकली फ़र्क है। आपको अब मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो समरी है वो समझ में आ गया कि सर हम ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना। अब आप कंफ्यूज मत होना सर ये मत, ठीक है। चलो, तो हमने कहा कि सर बैटरी के जिस एंड को, है ना, हमने पॉजिटिव वाले बैटरी के टर्मिनल से अगर हमने इलेक्ट्रोड को अगर हमने पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर दिया तो हम इसको कहेंगे एनोड, और जिस टर्मिनल को हमने निगेटिव वाले बैटरी के निगेटिव वाले टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया उसको हम कहेंगे क्या, कैथोड कहेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा जो है एक जनरल डिस्कशन है, ठीक है। आप PDF डाउनलोड कर लेना, वहां से सारी चीजें आप मेंशन कर लोगे। ओके, तो अब थोड़ी सी हम सर बात करते हैं इसके वर्किंग की। क्या बात कर ले भाई, वर्किंग की बात कर लेते हैं कि सर इसका एग्जैक्टली वर्किंग कैसे होता है। देखो, हम एक समरी के फॉर्म में समझते हैं। आपने कहा सर हमें इसके वर्किंग को समझना है। ओके, तो देखो, आपने कहा कि जब हमने कनेक्ट किया, हमने जब क्या किया, हमने जब इस इलेक्ट्रोड को इसके प्लस टर्मिनल से इस वाले इलेक्ट्रोड को इसके निगेटिव टर्मिनल से जब हमने कनेक्ट किया तो ये हमारा एनोड बना और ये हमारा कैथोड बना, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अच्छा, तो जब ये करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोड क्या होंगे, जो इसके अंदर के जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ब्रेक होने का मतलब क्या है कि इसमें एक जगह पॉजिटिव आयंस बनेगा, एक जगह निगेटिव आयंस बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो। आपने कहा कि सर जैसे इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, है ना, तो क्या बनने स्टार्ट हो गया, क्या बनने स्टार्ट हो गया, एक निगेटिव आयन बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, निगेटिव आयन बनना स्टार्ट हो गया, और एक तरफ पॉजिटिव आयन बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो हम सर पॉजिटिव आयन इस तरफ क्यों बना रहे हैं, पॉजिटिव आयन सर आपने इस तरफ क्यों नहीं बनाई, निगेटिव आयन आपने सर इस तरफ क्यों नहीं बनाई, निगेटिव आयन आप इस तरफ क्यों बना दिए। मेरी बात समझो, आपने कहा कि सर जैसे ही करंट फ्लो होगा
इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या हो गए, टूटे, ब्रेक डाउन हो गए। देखो इसका भी आंसर ऐसे ही समझ लेते हैं हम। हमने कहा कि सर ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। एनोड का मतलब कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो भाई अगर इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया बच्चे, तो ये कैसे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जस्ट अपने अपोजिट वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये किस वाले चार्ज को लेना चाहेगा, यानी कि एनोड की तरफ कौन सा चार्ज आना चाहेगा, निगेटिव चार्ज आना चाहेगा। कैथोड की तरफ कौन सा चार्ज जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज जाना चाहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बताओ इतनी बातें आपको समझ में आई कि ये जो आपका एनोड है इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, निगेटिव 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 चार्ज आ जाएंगे। ये जो कैथोड है इसके तरफ क्या आ जाएंगे, इसके तरफ, इसके चारों तरफ पॉजिटिव 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 जो है आयंस चार्ज जो है वो आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो आपने कहा कि सर हमारे पास जो पॉजिटिव आयन थी, क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे ना भाई। पॉजिटिव वाला जो 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 एनोड है, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो वो क्यों पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ लाना कहे, चार्ज आएगा कहेगा भागो यहाँ से, ठीक है। तो आपने कहा कि सर हमारा जो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी चीज समझे होगे, एक चीज आपने ये भी पढ़ा होगा कि पॉजिटिव आयंस को हम लोग कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। क्यों कहते हैं, मेरी बात अभी समझना। आपने कहा सर जो हमारा जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो क्या हुआ, वो क्या करने लगा, मूव करने लगा टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। देखो अगर ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, हमारा जो पॉजिटिव आयन है अगर ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तभी हम इस पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, कैटायन। नहीं समझ में आ रहा है, एक और ट्रिक बढ़िया सा बताएंगे, चलो कैटायन और एनायन में कंफ्यूज मत होना। फिर आपने कहा सर सिमिलरली देखो, हमने कहा कि पॉजिटिव आयन हमारे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड का मतलब क्या होता है कि हमारा निगेटिव, कैथोड मीन्स क्या, निगेटिव इलेक्ट्रोड कह सकते हैं ना। कैथोड मीन्स क्या, निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली हमने ये कहा कि सर हमारा जो निगेटिव आयंस होगा, कौन सा आयन होगा भाई, निगेटिव आयंस। अच्छा, अब इस निगेटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एनायंस। अब ये जो निगेटिव आयन है बच्चे, वो देखो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। देखो अगर पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जा रहा है, तो जो आयन कैथोड की तरफ जा रहा है इसलिए हमने उसको कह दिया कैथोड, दैट इज कैटायन, ठीक है, क्लियर है। अब जो आयन एनोड की तरफ जा रहा है उसको हमने कह दिया एनायन। मतलब कि अगर मतलब हाँ ठीक है, सॉरी क्या हमने कहा कि सर अगर जो आयन एनोड की तरफ जा रहा है, तो भाई एनोड की तरफ कैसे आयन जाएंगे, निगेटिव आयन, क्योंकि एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो भाई इसकी तरफ कौन जाना चाहेगा, निगेटिव, जिसके पास बहुत ज्यादा निगेटिविटी भरी हुई होगी। ऐसा नहीं है, देखो तो निगेटिव आयंस अगर एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमने इन आयंस को कह दिया, हमने क्या कह दिया, एनायन। या मान लो अगर ऐसे नहीं याद रखना चाहते, ठीक है, तो एक वर्ड याद रखो, केटा एंड केटी। केटा एंड केटी, केटा मीन्स लड़का, केटी मीन्स लड़की। तो यहाँ पे फिलहाल केटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है केटा की। केटा मीन्स लड़का, दैट इज पॉजिटिव। वही मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा नहीं सोचना है, सर कहोगे, आप कहोगे सर आप तो पार्शियलिटी कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक है याद रखने का, ठीक है। तो केटा मीन्स केटायन, केटायन मीन्स लड़का मीन्स पॉजिटिव। मतलब ऐसा मत सोचो बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बस याद रखने का एक ट्रिक बता मतलब है, पता है, ठीक है ना। तो केटायन मीन्स आपको क्या समझना है, दैट इज पॉजिटिव, लड़का, ठीक है, ओके। तो हमने कहा सर पॉजिटिव आयन देखो किधर की तरफ मूव होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की, दैट इज कैथोड की तरफ, और निगेटिव आयन किधर की तरफ मूव होगा, एनोड की तरफ। अब देखो जैसे ही ये आयन इस एनोड के पास आएंगे, मतलब जैसे ही ये निगेटिव आयन इस एनोड के पास गए, और जैसे ही ये कैथोड, मतलब कि ये जो पॉजिटिव आयन है जिसको हमने कहा कैटायन, ये हमारे कैथोड की तरफ गए, तो वैसे ही क्या होगा, अब ये जो निगेटिव आयन है ये एनोड पर आया है ना, और इसने अपने क्या कह सकते हैं कि एक हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, इसने अपने चार्ज को क्या कर दिया, इसने अपने चार्ज को लूज कर दिया। मतलब अब भाई देखो इसके ऊपर पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, तो ये मिल करके यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर पॉजिटिव था और इसके ऊपर, इस वाले रॉड के ऊपर कैसा चार्ज था, निगेटिव चार्ज था, ये उसके पास जाकर के ये अपने आप को क्या कर लेगा, ये अपने चार्ज से हाथ धो बैठेगा। हाथ धो बैठेगा मतलब कहते हैं ना जान से हाथ धो बैठना, तो ऐसे ही चार्ज से हाथ धो बैठना, ठीक है। तो इस तरीके से ये आयंस यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और इसी इलेक्ट्रोड पर जाकर के क्या हो जाएंगे, कलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस वाले इलेक्ट्रोड पर, इस वाले कैथोड पर जाकर के क्या हो जाएगा, अपने चार्ज से हाथ धो बैठेगा, मतलब अपने चार्ज से क्या कह सकते हैं उसको, रिड ऑफ हो जाएगा, है ना, गेट रिड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो अपने चार्ज से छुटकारा पा लेगा और वो जाकर के न्यूट्रल हो जाकर के उस पर जाकर के, मतलब इस वाले रॉड पर जाकर के वो कलेक्टेड हो जाएगा।
आ रही इतनी बात समझ में? अच्छा, तो कहने का मतलब है कि अगर अगर बात समझो, देखो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव आयन दैट इज केटायन इस कैथोड के पास जा रहा है, तो क्या किया इसने, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। बात समझ गए? अगर ये केटायन, देखो ध्यान समझना, अगर ये केटायन इस रॉड के पास गया और इस रॉड से इसने क्या लिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये अपने आप को न्यूट्रल बना ले रहा है ना, तो भाई अगर जो मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बात समझो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने चार्ज से हाथ धो बैठ रहा है, मतलब वो अपने आप को न्यूट्रल बना ले रहा है। याद आया जब आप कहते थे सर मेरे पास Zn2+ होता था और इसने अपने इसने क्या किया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है। और रिमूव मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसने केवल एक नॉर्मल जिंक बना लिया। तो इसका मतलब आप इसको क्या कहते थे, रिडक्शन कहते थे, यानी कि जिंक का रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है भाई कि इस कैथोड पर अभी भी क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, जैसा कि हमने वहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले में, हमने ये पढ़ा था, है ना। तो वहां पर भी क्या होता था, कैथोड पर रिडक्शन होता था, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? देखो कैसे हम ये कैसे बता रहे हैं, देखो इसको बात समझो, ऐसे समझो। आपने कहा कि ऐसे देखो, समझो ये पॉइंट समझो, हमने कहा कि यहाँ पे हमारा जो केटायन है, क्या है ये भाई, जो केटायन है वो क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, ठीक है। कैथोड से उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और टू बिकम क्या बनने के लिए, क्या बन गया, टू बिकम न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अगर न्यूट्रल बन जा रहा है ना, टू बिकम न्यूट्रल स्पेसीज, सो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होगा, अभी भी रिडक्शन हो रहा है, देख लो, चेक कर लो। आपने कहा सर ऐसा है, ऐसा ही तो है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि अब हमारा जो एनायंस है, एनायन, ठीक है ना, एनायन का मतलब क्या कि हमारे जो निगेटिव आयंस है, तो निगेटिव आयन किसकी तरफ आ रहे हैं, एनोड की तरफ आ रहे हैं। तो आपने कहा सर जो एनायन है दैट इज हमारा जो निगेटिव आयन है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना, केटायन में मैंने आपको बताया ना, केटा किटी लड़का लड़की, ठीक है। निगेटिव आयन जो हमारे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। भाई निगेटिव आयंस क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रोड को दे रहे हैं, ये ले थोड़ी ना रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले लो, ठीक है। क्या हो रहा है, एनायंस गिव्स इलेक्ट्रॉन टू क्या बनने के लिए, किसको दे रहा है, टू एनोड, है ना, टू बिकम न्यूट्रल स्पेसीज, मतलब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठे, ठीक है, न्यूट्रल स्पेसीज। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर वो दे रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, सो ऑक्सीडेशन होगा ना, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कहाँ एट एनोड। तो एनोड पर अभी भी क्या हो रहा है, एनोड पर अभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कितनी मजे की बात है, मतलब दोनों में भी आपको कॉमन दिखा। हाँ, बस यहाँ पर एनोड और यहाँ पर जो कैथोड है वो बदल गया। यहाँ पे हमने एनोड को मान लिया प्लस, और यहाँ पे हमने कैथोड को मान लिया माइनस। क्यों भाई प्लस माना, देखो इसका रीजन है, ठीक है, हमने ऐसा नाम ही दिया। अब ठीक है, इतनी बात फिलहाल समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने जो है अभी जनरल बातें करी कि किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करा है, बट अभी आपको समझ में नहीं आया। जब हम कोई एक इलेक्ट्रोलाइट हम जब लेकर के करेंगे, हम जब पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम लेकर के करेंगे, जैसे मान लो हमने कहा कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था NaCl, हम जब सोडियम क्लोराइड NaCl को जब हम लेकर के करेंगे, तब हम एग्जैक्टली देखेंगे कि ये कैसे एग्जैक्टली ये कैसे वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, बैटरी वाली बात आपको समझ में आई ना, कि हमने जो भी बताया है लिथियम आयन बैटरी क्या कैसे वर्क करता है। जब हम चार्ज करते हैं तो एज एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, और जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, उस सेल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी डिवाइस में लगा करके, तो हम कहते हैं वो हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है।
ना। तो यहाँ से हम अब एग्जैक्टली हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने वाले हैं कि किस किस टाइप से, मतलब क्या हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो क्या कैसे होगा, है ना। ध्यान से समझना, इस चीज़ को हम मिटा दिया जाए इस चीज़ को। ये सब चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो बच्चे, यहाँ से हम एग्जैक्टली थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। तो हमने कहा कि मान लो हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, डेफिनेशन जब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस का या इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो बेसिकली दो फॉर्म में होना चाहिए, या तो मोल्टेन स्टेट में होना चाहिए या फिर एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। तो मान लो हमने कहा सर यहाँ से हमारी ये जो सोडियम क्लोराइड है इसकी दो पॉसिबिलिटी है। सर क्या दो पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी है कि हमारा मे बी ये जो सोडियम क्लोराइड है शायद ये हमारे मोल्टेन स्टेट में हो। देखो क्रिस्टल स्टेट में तो होना ही चाहिए, क्रिस्टल स्टेट में कोई मतलब ही नहीं है ना। या फिर जो दूसरी पॉसिबिलिटी है भाई मेरे पास इस सोडियम क्लोराइड यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, ये दूसरी मेरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखें। क्या रखें? एक्वस सॉल्यूशन में रखें। ओके, देखो तो यहाँ पे जो मोल्टेन स्टेट है ना, और ये जो एक्वस, AQUEOUS कर लो, और ये जो एक्वस स्टेट है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन, तो मैंने आपको फर्क बताया दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। मोल्टेन का मतलब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर एकदम नेग्लिजिबल है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक लोहे की रॉड है, बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, मेल्ट हो गया, ठीक है, मोल्टेन स्टेट हो गया, है ना। कोई भी अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज मोल्टेन स्टेट में है। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, तो हम उसको कहते हैं क्या, एक्वस सॉल्यूशन। तो हम यहाँ से बारी बारी से हम दोनों की कंपैरिजन में हम दोनों का देखेंगे, हम दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो मान लो हम कह रहे हैं सर फर्स्ट हमारी जो कंडीशन बन रही है हम ये ले लें, क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन, ठीक है, मोल्टेन NaCl। भाई सोडियम क्लोराइड कैसा है? मोल्टेन है, ठीक है। इस केस की देखो हम बात करते हैं। देखो तो हमने कहा सर मोल्टेन अगर NaCl है तो मोल्टेन NaCl क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स, क्या करेगा, Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन ओनली, ठीक है। ये केवल प्लस आयन और माइनस आयन क्या करेगा, कंटेन करेगा ना। अगर हम इसका एक रिएक्शन देखें तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें ये तो मिलेगा NaCl, ठीक है, और ये ब्रेक होगा, क्या मिलेगा भाई, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, ये कुछ ऐसे ही ब्रेक होगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं होगा अगर आपने केवल मोल्टेन स्टेट में लिया है तो। अच्छा, थोड़ा सा और हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आपने कहा सर मेरे पास, ऐसे समझो मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब एक कोई कंटेनर था, इसमें मैंने NaCl डाल दिया, बढ़िया भर भर के मैंने NaCl डाल दिया, और मैंने यहाँ पे एक ऐसे रॉड लगा दिया, और रॉड लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, और ये निगेटिव बैटरी टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं इसे हम कहते हैं एनोड, है ना, और इसे हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। अब बात समझना, तो क्या हुआ कि जब ये मोल्टेन स्टेट में है दैट इज Na प्लस है और Cl माइनस आयन है, तो जो Cl माइनस वाला आयन होगा वो बताओ किधर की तरफ जाना चाहेगा, वो जाना चाहेगा इस एनोड की तरफ, और ये जो Na प्लस वाला आयन है ये कहाँ जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा कैथोड की तरफ। समझो, केवल फील करो, ठीक है, बात समझो। तो आपने कहा सर एट कैथोड, कैथोड यानी कि हम इस पर बात करते हैं, ये हमारा है ना कैथोड, ठीक है, ये हमारा कैथोड है। तो कैथोड पर देखो क्या जा रहा है, Na प्लस जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आगे बात समझ में, कैथोड पर क्या जा रहा है, Na प्लस जा रहा है। तो आपने कहा सर कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कैसा रिएक्शन होगा, कैथोड पर होगा Na प्लस, और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मतलब ये इस वाले रॉड से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है ना, इसने अपने चार्ज से हाथ धो बैठा, ठीक है, Na ये बन जाएगा ना। अगर हम बात करें एट एनोड पर, एट एनोड देखो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा भाई, Cl जाएगा, एनोड पर क्या होगा, Cl जाएगा। तो अगर एनोड पर Cl, अगर जो एनोड पर Cl जाएगा तो देखो क्या होगा, ये कहेंगे हम Cl माइनस, इसके पास ऑलरेडी माइनस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, है ना, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, मतलब ये दे करके क्या बन जाएगा, ये Cl बन जाएगा, और प्लस
ई माइनस। अब देखो Cl तो फ्री स्टेट में ऐसे रह नहीं सकता है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा Cl2, और यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब देखो अब हमारा ये एग्जैक्ट अभी हमारा इक्वेशन ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस्ड है, देखो इसको मिटाते हैं, क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो आपने कहा सर ये जो हमारा एट कैथोड, तो देखो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर देखो क्या रिडक्शन हो रहा है, ये तो हो रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है। Na ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मतलब क्या कर दिया, उसने रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज हो गया वो। ठीक है, और जो क्लोरीन है उसने क्या किया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो आप कहोगे कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, यही चीज़ तो है ना, हम यही पिछले वाले में भी तो हम यही चीज़ पढ़ते थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क हुआ है कैथोड और एनोड का। तो देखो अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ भी 2 है, इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई मत करना। तो जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, ये अब जैसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जाएगा 2e, और ये भी है 2e, तो 2e से 2e क्या हो जाएगा, उई हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा Na और इधर बचेगा Cl2। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल बन जाएगा। तो आपने कहा कि सर देखो Na जो हमारा बन रहा है वो किस पर बन रहा है, Na हमारा बन रहा है कैथोड पर, Na किस पर बन रहा है, कैथोड पर। तो आपने कहा सर कि हमारा जो Na है वो बन रहा है एट कैथोड। ठीक है, और ये जो क्लोरीन गैस बनी, ये जो क्लोरीन गैस बनी जो कि उड़ जाएगी बाहर की तरफ, ये कहाँ बन रहा है, ये हमारा बन रहा है क्लोरीन गैस, देखो कहाँ बन रहा है, एनोड पर, एट एनोड। ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली सिंपल, हमने मैकेनिज्म हमने देख लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि नहीं मोल्टेन नहीं मेरे को लेना है, मेरे को लेना है एक्वस सॉल्यूशन आपको लेना है। ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें अब अमाउंट ऑफ वाटर भी हम काउंट करके चलेंगे। भाई ऑब्वियस ही बात है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो वाटर से मिल करके, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वाटर में क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आई, ये चीज़ पहले जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, या आपको ये चीज़ नोट से भी मिल जाएगा, बस आपको इसको समझना है कि ये आखिर एग्जैक्टली ये कैसे आया, हम ये क्यों एट कैथोड कह रहे हैं। बस देखो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, सर आपने क्यों कैथोड एट कैथोड ही क्यों कहा, भाई देख लो ना, मैंने आपको फिगर बना करके समझाया। सर आपने एट एनोड ही क्यों कहा, यही चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। ठीक है ना, आपने सर इसका रिडक्शन, आप इसको सर आप इसको रिडक्शन ही क्यों कह रहे हो, आप इसको ऑक्सीडेशन ही क्यों कह रहे हो, भाई रिडक्शन कह रहे हैं क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या कर दिया, न्यूट्रल बन गया, बाबा जी बन गया, और इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक है, दे दिया, तो दैट इज ये भी बाबा जी बन गया, है ना। तो ये हमारा चीज़ है, ये हमारा फंक्शन है। ओके, मिटा दिया जाए इसको, मिटा दिया जाए, इतना चीज़ें आप नोट डाउन कर लियो ना। देखो आपने कहा सर अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो इस केस में हमने कहा कि भाई पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई, तो पानी की अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा होगी तो बढ़िया हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो बढ़िया क्या होगा, अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। तो हमने कहा सर इस केस में हमारा जो NaCl मिलेगा क्या होगा, वो बड़े अच्छे से टूटेगा, किसमें, Na प्लस और प्लस Cl माइनस आयन में। और हम यहाँ पे ये बताएंगे कि भाई ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि बढ़िया अच्छा खासा हमने वाटर को मिलाया है, तो अच्छे अच्छे आयंस में ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे ना। अच्छा, तो ये तो हम बात कर ली सर, हमने NaCl की बात कर ली। भाई अब आपने कहा सर आपने इसमें एक्सेस अमाउंट में आपने वाटर भी मिलाया है, तो वाटर भी तो ब्रेक होगा, तो क्या कहोगे आप, ये कहोगे सर H2O था और H2O भी ब्रेक हो गया, किसमें ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेक हो गया H प्लस और प्लस OH माइनस आयन में। बोलो वाटर तो ऐसे तो ब्रेक होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अब हम यहाँ पे याद करने वाले हैं थोड़े से अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद आया जो मैंने आपको बताया था, लिबा काना मगल मंजन। ठीक है, तो वो चीज़ हम थोड़ी सी याद रखने वाले हैं। देखो थोड़ा सा बुक खोलने का कष्ट भी कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा कष्ट कर लेना बुक खोलने का, तो बुक तो आप लोगों से खुलता नहीं। ठीक है, तो हमने कहा सर H2O है, ये ऐसे ब्रेक हो गया, H प्लस OH माइनस आयन में ऐसे ब्रेक हो जाता है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, हमने कहा कि ऐसे बात समझो मेरी, आपने कहा सर ये मेरे पास था एक बढ़िया सा कंटेनर था, और मैंने इसमें NaCl और H2O का बहुत ही हैवी अमाउंट मैंने बना लिया। ठीक है ना,
और मैंने इसमें एक इलेक्ट्रोड को इमर्ज कर दिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और हमने ये देखा कि भाई ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एकदम ऐसे न्यूट्रल पड़े हुए हैं मगरमच्छ की तरह, क्रोकोडाइल की तरह, जैसे क्रोकोडाइल धूप लेता है। तो हमने इनको एक्टिव कराने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एक हमने इसमें सेल लगा दिया, जिसकी वजह से ये क्या होगा, अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो तो भाई इसके ऊपर इस वाले रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस 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 प्लस, इस वाले रॉड के ऊपर प्लस प्लस आ जाएगा, इस वाले रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है ना। अब जैसा ही जैसे हुआ ना, अब यहाँ पर ये जो मगरमच्छ जैसे पड़े हुए थे ना, एकदम लेजी की तरह हैं, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से इनको, तो क्या हुआ, अब ये जो है ना, अब कहाँ, ओ माय गॉड, इधर क्या आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो देखो आपने कहा सर मेरे इस सॉल्यूशन में देखो Na+ भी है, और इस सॉल्यूशन में Cl- भी है, इस सॉल्यूशन में H+ भी है, और इस सॉल्यूशन में OH- भी है ना। ये सब ऐसे मिले हुए थे, मतलब आयंस में नहीं थे, ऐसे थे। जब जैसे देखा क्या कि अच्छा ये तो इधर इधर पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा भाई, इधर से ये जो Cl- आयन है और ये जो OH- आयन है, ये दोनों आयन जो हैं वो इसको ऐसे चारों तरफ ऐसे घेर लेंगे, मतलब इसके ऊपर ऐसे Cl-, 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 और इसके ऊपर इधर ऐसे OH-, OH-, OH-। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इसके पास कौन सा चार्ज आना चाहेगा, निगेटिव वाला। बोलो, आना चाहेगा ना, एनायंस आना चाहेगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से अब यहाँ पर इसने इस वाले रॉड के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो अब अगर इस वाले रॉड पर अगर निगेटिव चार्ज आ गया बच्चे, तो आप मेरे को ये बताओ कि अब इस वाले रॉड पर कौन जाना चाहेगा, पॉजिटिव वाला चार्ज आना चाहिएगा, है ना। तो ये कहेगा यहाँ पर, तो अब देखो अब इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव क्या क्या है हमारे पास, Na+ है और H+ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे, है ना, Na+, Na+, Na+ और H+, 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 इस तरीके से आकर के ये बैठ जाएंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा इनको। ठीक है, क्या पॉजिटिव चार्ज है, इधर कहेगा निगेटिव चार्ज आ गया, मजा आ गया। आ रही बात समझ। तो यहाँ पर अब जो हमने कहा कि ये हमारा था एनोड, ठीक है, और ये हमारा था कैथोड। ओके, अब बात समझना। तो जैसे ही आपने कहा सर कि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, है ना, तो हमारे जो Na+ आयंस हैं और जो H+ आयंस हैं वो मूव करेंगे किसकी तरफ, Na+ आयन और H+ आयन वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो Cl- आयन है ना, और जो OH- आयन है वो मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ये बात पहले आपको बताओ, क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, 1% भी शक नहीं है। अब देखो, अगर शक नहीं है तो फिर आगे देखो। तो हमने कहा सर हम पहले बात कर लेते हैं एट कैथोड की, या कोई भी हम ले लेते हैं। हमने कहा सर कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या होगा, Na+ एंड H+ आयंस मूव टुवर्ड्स, Na+ और H+ किधर की तरफ मूव होगा, Na+ H+ देखो किधर की तरफ होगा, मूव टुवर्ड्स कैथोड होगा। बोलो, ठीक है ना। अच्छा, एंड और भाई क्या क्या था, और था मेरे पास Cl- एंड OH- आयन मूव टुवर्ड्स एनोड। बोलो, ऐसा होगा, होगा। ठीक है, अब देखो, तो हम पहले किसी एक को ले लेते हैं। हमने कहा सर एट कैथोड, पहले हम देख लेते हैं कैथोड पर क्या होगा। भाई चार्ज तो दोनों चले गए, ना, Na+ भी चला गया और H+ भी चला गया, तो क्या दोनों का दोनों रिड्यूस्ड होगा, देखते हैं। देखो, तो हमने कहा सर क्या हुआ, एट कैथोड हमारा ये जो Na+ है और ये जो H+ है वो क्या हो गया, वो हमारे इस कैथोड के चारों तरफ आकर के बैठ गए। ठीक है, तो हमने कहा कि सर बोथ Na+, ये Na+ है भाई, बोथ Na+ एंड H+ आयन, H+ आयंस नियर कैथोड। ठीक है, तो अब इसमें से भाई कौन रिड्यूस्ड कौन होगा, Na होगा या H+ होगा, बात समझते हैं। देखो, तो आपको अब याद आया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद आया, क्या याद आया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज, थोड़ा सा आपको बुक खोलना पड़ेगा, है ना। देखो ये चीज़ थोड़ी सी, मैंने ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ टेबल में नहीं याद कराई थी, बट ये होता है। हम वहाँ पे वाटर को, या फिर सॉरी, हम H+ को भूल गए थे, है ना। तो जब आप टेबल जब पढ़ोगे, है ना, आपने कहा सर आपको याद है वो टेबल, लिखबा, काना, मगल, है ना, मंजन, कटकोफी, वो आपको याद है। तो आप ये देखोगे कि उसमें जो Na है, अच्छा, वो जो हमारी होती थी वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता था, बोलो, यही तो कहते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता था। तो हमने कहा कि सर अगर हम टेबल पढ़ें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, Na आता है। क्या आया पहले, Na आया। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो बाद में आएगा। हाइड्रोजन कहाँ आएगा भाई, अगर आपने कहा लिखबा, काना, Na तो पहले ही आ गया ना, तो हाइड्रोजन क्या होगा, बाद में आएगा। तो अगर हाइड्रोजन बाद में आया, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है एज कंपेरिजन टू Na+, वो क्या है, वो ग्रेटर है। तो अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल अगर ग्रेटर है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, बड़ी आसानी से अपने चार्ज को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। आ रही बात समझ में, ये तो हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कि जिसका भाई जो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो बड़ी आसानी से क्या होगा, डिस्चार्ज, अपने आयंस को डिस्चार्ज कर देगा, अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा। तो आपने कहा सर बाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na+ इज, क्या कह सकते हैं, लोअर कह सकते हैं। अगर हमने Na+ पहले लिया तो Na+ इज लोअर देन रिडक्शन पोटेंशियल, देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+, ठीक है, यानी कि H+ का ज़्यादा होगा। अगर H+ का ज़्यादा होगा तो हम ये कहेंगे कि सो H+ आयंस गेट डिस्चार्ज, ठीक है, इजली हो गया ऐसा। चलो डिस्चार्ज करा दो भाई। तो क्या है, मेरे पास H+ था, क्या हुआ, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो अब भाई H तो बनता नहीं है, क्या बनना चाहिए, H2 बनना चाहिए। तो H2 के लिए यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भाई 2 ऐसे लगा देंगे। आ रही बात समझ में, है ना। ये बात क्लियर हुई, बताओ आपको ये बात मेरी, आपको ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पे H2, हम यहाँ पे H+ का ही हम रिडक्शन क्यों करा रहे हैं भाई, क्योंकि H+ की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से क्या होना चाहेगा, रिड्यूस्ड होना चाहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो आपने यहाँ से ये देख लिया कि H+ ही आयन क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो Na+ है, एंड जो Na+ है ना, Na+ जो आयन है ना, Na+ आयन रिमेन इन सॉल्यूशन। देखो कितनी मजे की बात है, नहीं। H2 क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है, H2 रिड्यूस हो गया, क्या बन गया, गैस बन गया। लेकिन आपका जो Na+ है वो अभी भी सॉल्यूशन में बना रह गया, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात किसकी, ये बात हो गई कैथोड की। ना हम बात करते हैं अब एनोड की। देखो एट एनोड, तो आपने कहा सर एनोड पर देखो क्या है, एनोड पर क्या है, Cl- है एंड OH- है। अब फिर से थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात कर ले। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल जब आप सीरीज पढ़ते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में जब आप पढ़ते थे, तो आप कहते थे क्या कि लिबा, काना, मगल, मंजन, ये सब आप कहते थे, ठीक है। तो देखो क्लोरीन पहले आया था, ठीक है, क्लोरीन, एक मिनट, ये चीज़ थोड़ी सी हम, ये चीज़ हमें नहीं एग्जैक्टली ये नहीं पता था, है ना, कि क्लोरीन भी आएगा। तो थोड़ा सा ये हम लोगों ने काम गड़बड़ किया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये आप याद रख लो। देखो क्या याद रखना है आपको, थोड़ा सा आप अपना बुक ओपन करो, मैंने इसलिए बोला था थोड़ा सा आपको बुक ओपन करना है। और बुक में आपको ये दिख रहा होगा कि जो क्लोरीन है ना, वो OH के कंपेरिजन में क्या आया है, बहुत बाद में आया है, ठीक है। तो अगर OH के कंपेरिजन में अगर बहुत बाद में आया है ना, आपने बुक ओपन किया है और उसमें आप ये देख रहे हो कि जो OH- आयन है वो Cl के कंपेरिजन में क्या है, पहले है, और Cl- आयन बाद में है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा बाद में आएगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो मतलब कि उसकी जो अपने आयंस को जो रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी ना। तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को कौन रिलीज करेगा, OH या Cl। तो
कौन वो मतलब कौन देगा, तो वो देगा Cl, है ना, क्योंकि Cl का रिडक्शन पोटेंशियल है ज़्यादा। आ रही बात समझ में? तो आप ये कहोगे यहाँ पे हमारी जो Cl है वो क्या हो जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या बना लेगी, Cl और प्लस का E माइनस, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया। अच्छा, अब Cl तो बनता नहीं है ना, ये हमारा एक Cl हमारा अनस्टेबल है, तो स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी हमें 2Cl लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2E हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो आपने ये देखा कि एनोड पर जो है हमारी क्लोरीन गैस बन गई, एनोड पर क्या बन गई, क्लोरीन गैस बन गई। इसका मतलब जो Cl माइनस आयन था वो बन गया, कन्वर्ट हो गया Cl2 में, और ये जो यहाँ से आपने ये कैथोड वाले से देखा कि जो H प्लस आयन था वो बन गया H2 आयन में। तो इस तरीके से आप अब जब आपने कहा, मेरे पास समझना बच्चे, यहाँ से आप समझो ऐसे, आपने ये कहा कि यहाँ पे हमारी जो Cl वो बन गई, वो हटता जा रहा है, Cl हटता जा रहा है, और ये जो H प्लस है वो भी हटता जा रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या बचता जाएगा, Na और OH, और Na और OH मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्लियर है बात, आगे समझें। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एग्जैक्टली जो है वो वर्क करता है। आ रही इतनी बात समझ में? तो ये बेसिक सा जो हमने था मैकेनिज्म, हमने जो देखा कि किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, ये हमने एग्जैक्टली देख लिया। फिर देखो, जब अब जैसे ये सारा का सारा जब फिनोमेना जब फिनिश होगा, आपकी बैटरी 100% जब चार्ज हो जाएगी, तो अब सेम यही जो प्रोसेस है वो जस्ट फिर रिवर्स हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ये बात? चलो, तो मेरे ख्याल से लगता है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, है ना। और एक छोटा सा काम आप कर सकते हो, क्या, डिफरेंस आप लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत ही आसान है, बना सकते हो, बता सकते हो, है ना। थोड़ा सा कोशिश करना, थोड़े से बुक की हेल्प लेना, सारी चीज़ें आप कर लोगे। ठीक है, तो बढ़िया सा नोट्स जो है आप जा करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोशिश करते हैं, देखो अब इसके बाद वही हमारा बचा है, फैराडेज लॉ बचा है, फिर कुछ एक आध दो रूल कुछ और बचे हैं, उसके बेसिस पे फिर ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, जल्दी फिनिश करेंगे, ठीक है। और इतने दिन से थोड़ा सा वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था, थोड़ा सा बिजी थे, तो इस वजह से अब तक ये चैप्टर कब का फिनिश हो गया होता और हम अभी नेक्स्ट चैप्टर पर होते हैं। बट कोशिश है मेरी, कोशिश नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। सिलेबस को हम फिनिश करेंगे, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यूटी अब रहेगी और फ्रिक्वेंसी वीडियो की अब थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, आप देखोगे आपको खुद पता चलेगा। ओके, चलो ये सब सारी बातें नहीं करनी है फिलहाल, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मिलते बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।